लीजिए, हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 11th की इंग्लिश प्रोज के चैप्टर डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हाउ टूट्स मम्मी। हाउ माने कैसे हो गया, टूट्स ये एपोस्ट्रोफी एस है यानी टूट की मम्मी फैक्सिनेटेड। फैक्सिनेटेड पास्ट फॉर्म है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। स्ट्रांगली यानी अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा। किसको? द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को। और कॉमनर्स, कॉमनर्स का मतलब आम लोग। कॉमनर्स का मतलब आम लोग। मतलब हाउ टूट्स मम्मी, टूट की मम्मी ने कैसे फैक्सिनेट किया, स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया साइंटिस्ट और कॉमनर्स अलाइक। अलाइक का मतलब एक तरह से, दोनों को। ओवर द प्रीवियस डिकेड, प्रीवियस का मतलब पहला, लास्ट, और डिकेड 10 ईयर्स के टाइम को बोलते हैं। यानी पिछले डिकेड में, पिछले दशक में किस तरह से टूट की मम्मी ने साइंटिस्ट और कॉमनर्स को, दोनों को ही अपनी तरफ खींचा, फैक्सिनेट किया। इस पर दूसरी तरह से क्वेश्चन इस पर फ्रेम हो सकता है, गिव द ब्रीफ अकाउंट। फ्रेंड्स, ये इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया, ब्रीफ अकाउंट दो ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का यानी खोजबीन का। किसकी? ऑफ टूट्स, टूट की मम्मी का। कहां से कहां, कब से कब तक? 1922 टू 2005। तो फ्रेंड्स, अब इसका आंसर देख लेते हैं। टूट्स एपोस्ट्रोफी एस, टूट्स टॉम, टूम यानी टूट का टूम। टूम वो जगह होती है जहां पर जो डेड बॉडीज बरी की जाती है, उनके ऊपर जो कुछ भी हम बिल्डिंग बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, उर्दू में इसे मकबरा कहते हैं। तो टूट्स टॉम वाज डिस्कवर्ड, ये पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, डिस्कवर्ड किया गया था बाई हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर के द्वारा। कौन था हावर्ड कार्टर? अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। जो लोग जमीन में खुदाई करके जो जमीन में पुरानी चीजें मिलती हैं, उसकी हेल्प से जिस टाइम की वो चीजें होती हैं, उस टाइम की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पता लगाते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ होगा, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो कब डिस्कवर हुआ था ये टूम? 1922 में। फिर से एपोस्ट्रोफी है, टूट्स बॉडी, टूट की बॉडी वाज फाउंड, पाई गई थी, ये पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स। बरीड, दबी हुई, विद लॉट्स ऑफ रिचेस, बहुत सारी दौलत के साथ। रिचेस का मतलब यहां दौलत। आगे डिस्क्राइब किया गया ज्वेलरी एंड अदर गोल्डन आर्टफैक्ट्स। आर्टफैक्ट्स का मतलब चीजें, आर्ट की चीजें। ठीक है, अब आगे का पार्ट है। ये तो बता दिया कि टूट की बॉडी कब डिस्कवर हुई और क्या क्या उसमें मिला। आफ्टर द डिस्कवरी, डिस्कवरी के बाद विजिटर्स, देखने वाले। कौन? वो दोनों तरह। कौन से? द ट्रेजर हंटर्स। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, और हंटर का मतलब है शिकार करने वाले, यानी खजाना खोजने वाले। यहां हंटर्स का मतलब खजाना खोजने से आएगा। दोनों कौन? ट्रेजर हंटर्स, खजाना खोजने वाले, एंड एक्सप्लोरर्स, और जो लोग चीजों को देखभाल करते थे, चीजों को मतलब खोजते थे, यानी साइंटिफिक एंगल से, वैज्ञानिक तरीके से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, उन्हें एक्सप्लोरर्स कहते हैं। थ्रॉन्ग्ड, ये पास्ट फॉर्म है फ्रेंड्स। थ्रॉन्ग का मतलब होता है इकट्ठा होना, या किसी चीज के ऊपर इकट्ठा होना व आना। यहां पर थ्रॉन्ग्ड मतलब इकट्ठे हुए, क्या मतलब? बराबर आते रहे, भीड़ इकट्ठी कर दी। कहां पर? द टूम, टूम, टूम पर। द टूम किसका टूम? ये टूट्स का टूम। फॉर देयर ओन रीजन्स, अपने कारणों से। ट्रेजर हंटर्स को खजाने की जरूरत थी और एक्सप्लोरर्स को नॉलेज की जरूरत थी। तो दोनों अपने अपने रीजन से, मतलब भीड़ लगी रही टूट के टूम पर। इन 1968 एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड, फ्रेंड्स ये वर्ब है यहां पर, एक्सरेड वर्ब है, एक्सरे किया दी मम्मी। ही डिक्लेयर्ड, ये फिर से पास्ट फॉर्म आ गई, उसने डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? दैट दी ब्रेस्ट बोन, छाती की हड्डी, एंड फ्रंट रिब्स, और सामने वाली रिब्स वर मिसिंग। टूट की बॉडी का एक्सरे करके उसने ये जानकारी दी। फिर आगे क्या हुआ? 5 जनवरी यानी 5 जनवरी 2005 को अ सीटी स्कैन वाज डन। सीटी स्कैन किया गया टू ऑब्टेन, पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, द प्रेसाइज, प्रेसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट,
एकदम सही। डेटा यानी इंफॉर्मेशन फॉर एन फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। फोरेंसिक एक साइंस है, एक ब्रांच है साइंस की जिसमें कि चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ किंग टूट। किंग टूट का रिकंस्ट्रक्शन मतलब वापस किंग टूट को बना के दिखाना डिजिटली। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड हावर्ड कार्टर्स मैन डू। हावर्ड कार्टर्स के लोगों ने क्या किया। डिड पास्ट फॉर्म है, डू एक्शन वर्ब है यहां पर। डू टाइम वर्ब, डिड टाइम वर्ब है, डू एक्शन वर्ब है। डू माने करता करना। तो हावर्ड कार्टर के लोगों ने क्या किया। टू डैमेज इन्फिनेटिव फ्रेंड्स बेस फॉर्म के साथ टू डैमेज करने के लिए किसको। टूट्स बॉडी एपोस्ट्रोफी एस, टूट की बॉडी। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का व्हाट डिड ही से इन हिज डिफेंस। जब लोगों ने उसे बोला कि तुम्हारे लोगों ने बहुत डैमेज पहुंचाई है, बहुत नुकसान किया है मम्मी को, तो उसने क्या कहा। व्हाट डिड ही से, ये से एक्शन वर्ब, ये टाइम वर्ब। उसने क्या कहा इन हिज डिफेंस। डिफेंस का मतलब अपनी सफाई में, यहाँ डिफेंस का मतलब सफाई आ जाएगा। जब उसको ब्लेम किया गया कि तुमने मम्मी को नुकसान पहुंचाया तो उसकी अपनी सफाई में क्या कहा। हावर्ड कार्टर द ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट इज ब्लेम्ड। पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, स्टेटिव वर्ब विद पास्ट पार्टिसिपल। हावर्ड कार्टर जो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट है उसे ब्लेम किया जाता है फॉर डिसमेंबरिंग। डिसमेंबरिंग का मतलब अंगों को अलग अलग करना। डिसमेंबर करने का मतलब हर अंग को अलग कर देना बॉडी से। डिसमेंबरिंग एंड डैमेजिंग, डिसमेंबर करने के लिए और डैमेज करने के लिए। टूट्स बॉडी, टूट्स की बॉडी को साथ में क्या करने के लिए, किस लिए किया उसने ऐसा। इन्फिनेटिव, टू रिमूव, अलग करने के लिए, हटाने के लिए। द गोल्डन ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण। जो उसके पास गोल्डन ऑर्नामेंट्स थे टूट की बॉडी पर, उनको हटाने के लिए। ही रिमूव्ड पास्ट फॉर्म, उसने रिमूव किया इट्स हेड, उसके हेड को रिमूव कर दिया। एंड कट ऑफ, और काटा ऑलमोस्ट एवरी मेजर जॉइंट, बॉडी में जो भी जोड़ हैं सारे जोड़ों को उसने काटा। अब दूसरा पार्ट है व्हाट डिड ही से इन हिज डिफेंस। कार्टर ने अपनी डिफेंस में क्या कहा, अपनी सफाई में क्या कहा। कार्टर इन हिज डिफेंस सेड, अपनी डिफेंस में उसने कहा पास्ट फॉर्म दैट इफ ही हैड नॉट कट, अगर वो नहीं काटता द मम्मी फ्री, मम्मी को अगर काट के फ्री नहीं करता उस गोल्डन कॉफिन से, तो क्या होता। थीव्स, जो चोर थे, वुड हैव टोर्न, टोर्न है पास्ट पार्टिसिपल टीयर का। थीव्स टीयर कर देते, फाड़ देते। वुड हैव टोर्न दी बॉडी, बॉडी को फाड़ देते पूरी तरह से। अपार्ट का मतलब अलग अलग, फॉर दी गोल्ड, गोल्ड के लिए, सोने के लिए। यानी उसने कहा कि अगर वो फ्री नहीं करता वहाँ से उसे गोल्डन कॉफिन से, तो जो थीव्स थे, जो चोर थे, जो ट्रेजर हंटर्स थे, वो सोने के लिए, गोल्ड के लिए बॉडी का बुरा हाल कर देते। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एन इम्प्रेसिव कैच। इम्प्रेसिव का मतलब जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ, जिससे आप पे असर पड़े, यानी काफ़ी अच्छा। इम्प्रेसिव कैच, कैच का मतलब ढेर है, जो चीज़ हम मिलती है किसी सामान का ढेर। इम्प्रेसिव कैच ऑफ एडोनमेंट्स, एडोनमेंट्स का मतलब है सजावट की चीज़ है, जिसमें नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ज्वेलरी, सजावट की चीज़ें। ज्वेलरी का मतलब जेवर, आभूषण, सोना, सोने के जेवर। एन इम्प्रेसिव कैच ऑफ एडोनमेंट्स यानी ज्वेलरी वगैरह ईटीसी आदि। वाज फाउंड, पाया गया था। पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, स्टेटिव वर्ब के साथ में पास्ट पार्टिसिपल। ऑन टूट्स बॉडी, टूट की बॉडी पर। लिस्ट सम ऑफ देम, ये फ्रेंड्स ये इंपरेटिव है। लिस्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस, यानी लिस्ट करो, लिस्ट बनाओ, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ की, यानी आंसर है एन इम्प्रेसिव कैच ऑफ एडोनमेंट वर फाउंड। ठीक है, ऑन टूट्स बॉडी, सेम की सेम क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया। सम ऑफ देम आर एज गिवन बिलो, जो दिए गए हैं नीचे, बिलो। सम ऑफ देम इस तरह से हैं जैसे नीचे दिए गए हैं। प्रीसियस कॉलर्स, कीमती, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, कीमती कॉलर। इनलेड नेकलेसेस, नेकलेसेस जिनमें के दूसरे जेम्स लगे हुए थे। एंड ब्रेसलेट्स, ब्रेसलेट्स होते हैं जो हम हाथ में पहनते हैं। रिंग्स, अंगूठियाँ। एमुलेट्स, एमुलेट्स का मतलब होता है जो हम आर्म्स में पहनते हैं। ब्रेसलेट है पहुंची में पहनने के लिए, और एमुलेट्स होते हैं जो कंधे के नीचे तुरंत
पहने जाती है ज्वेलरी। अ सेरेमोनियल एप्रन ड्रेस है। सेरेमोनियल का मतलब जो सेरेमोनियल ओकेजन्स पर यानी खुशी के मौके पर पहनी जाती है, स्पेशल एप्रन। सैंडल्स, सीध यानी कवर फॉर फिंगर्स, फिंगर्स का कवर, एंड टोज और टोज के भी कवर, एंड द इनर कॉफिन एंड मास्क और कॉफिन के अंदर से, और टूटनखामन यानी टूट का मास्क, ये सारी चीजें मिली। एंड ऑल ऑफ देम वर मेड, सारे बनाए गए थे, फिर से पैसे वॉइस है, पास्ट पार्टिसिपल स्टेटिव वर्ब, ऑफ प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड के। क्वेश्चन नंबर 4, A.R. विलियम सेज किंग टूट इन डेथ, ये किंग टूट था जो वो मौत में भी, एज इन लाइफ और लाइफ में भी, मूविंग रीगली अहेड, रीगली मतलब रॉयली, मतलब शाही अंदाज में, और अहेड का मतलब है आगे, ऑफ हिज कंट्रीमैन, उसके जो बाकी साथी थे, बाकी कंट्रीमैन थे, मौत में भी और रियल लाइफ में भी उनसे सबसे आगे था। हाउ डू यू एग्री विद द असर्शन, इसके साथ आप कितना एग्री करते हो, सहमत होते हो। डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। अर्ली डेथ के बावजूद यानी जल्दी मौत के बावजूद, एंड ए शॉर्ट रूल, और एक बहुत छोटे से टाइम के लिए रूल करने के बावजूद, किंग टूटनखामन, जो किंग टूटनखामन था, हैज फैसिनेटेड पब्लिक माइंड्स ग्रेटली, उसने पब्लिक के माइंड्स को बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। ड्यूरिंग हिज शॉर्ट रूल, उसके शॉर्ट रूल छोटे से शासन के भीतर, ही रिस्टोर्ड द ओल्ड वेज ऑफ वर्शिप ऑफ आमुन, उसके जो फादर थे उन्होंने आमुन की वर्शिप को हटा दिया था, तो टूट ने उस आमुन की वर्शिप को फिर दोबारा शुरू कर दिया। द मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, जो किसी को पता ना हो, जो मिस्ट्री है रहस्य। सराउंडिंग, जो घेरे हुए है। हिज अनटाइमली डेथ, टाइमली का मतलब टाइम से हो कोई मौत, अनटाइमली डेथ का मतलब एज पूरी होने से बहुत पहले मर जाए। द मिस्ट्री जो रहस्य है जो सराउंड कर रहा है उसकी अनटाइमली डेथ को, हैज़ केप्ट, उसने लोगों को रखा है, पीपल्स इंटरेस्टों को रखा है अलाइव, जिंदा, यानी लोगों का आज भी इंटरेस्ट है कि वो कैसे मरा, तो उसकी अनटाइमली डेथ कैसे हुई। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हिज बॉडी, बॉडी के डिस्कवरी के बाद, हैज़ बीन अ सेंटर, आफ्टर द डिस्कवरी हिज बॉडी, यहाँ कॉमा है फ्रेंड्स, आफ्टर द डिस्कवरी, इसको कॉमा लगाओ फिर, हिज बॉडी हैज़ बीन अ सेंटर ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन, सेंटर का मतलब पिवोट यानी सेंटर, समझ गए, किस चीज़ का सेंटर, ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन, साइंटिफिकली एग्जाम करने का, समझ में आई नहीं है। एक्सरे इन 1968 एंड सीटी स्कैन इन 2000, 1968 का एक्सरे और 2005 का स्कैन, बीइंग द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, ये दो थे, ये इस पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से चेकिंग थी जो हुई। 10 इस तरह से द असर्सन, जो ये असर्सन है, जो स्टेटमेंट है, दैट किंग टूट इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, कि अपनी लाइफ के अंदर भी और मौत के बाद भी जो किंग टूट है उसमें लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने साथ के बाकी लोगों को, कंट्रीमैन जो थे उन सब से आगे रॉयली चल रहा है। मौत के बारे में भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कैसे मौत हुई कैसे नहीं हुई। और अब यहाँ पर जब मौत के बाद यहाँ पर जो भी है, तो यहाँ पर भी जो कुछ भी उसने किया था जिंदा रहने पर या मरने के बाद जो उसकी कंडीशन है, उसमें भी वो सबसे आगे है, इज करेक्ट टू माई नॉलेज। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द फोरेंसिक, अच्छा जो ये दोनों चीज़ें हैं वो करेक्ट है, ठीक है। असर्शन कैसा है, असर्शन है दस द असर्शन दैट किंग टू डेथ इज मूविंग रियल हेड ऑफ हिज कंट्रीमैन इज करेक्ट टू माई नॉलेज, ठीक है। नंबर 5, व्हाट इज फोरेंसिक्स, फोरेंसिक्स किसे कहते हैं, व्हाट आर द एडवांस्ड टेक्निक्स यूज्ड इन दिस फील्ड, फोरेंसिक क्या है और व्हाट आर द एडवांस टेक्निक्स, और एडवांस टेक्निक्स क्या हैं जो यूज की गई हैं इन द फील्ड। फोरेंसिक्स इज अ ब्रांच ऑफ क्रिमिनल साइंस, ये क्रिमिनल साइंस की ब्रांच है, अपराधियों की साइंस की ब्रांच है, विज्ञान की ब्रांच है, जिससे कि हमें पता चले कि ये
जो क्रिमिनल्स होते हैं पता चल सके उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका, और लोगों की मिस्टीरियस डेथ्स का, कि डेथ कैसे हुई। सो फोरेंसिक्स इज ए ब्रांच ऑफ क्रिमिनल साइंस, ये क्लियर हो गया। इट यूजेज है, इट खत्म हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। इट यूजेज साइंटिफिक मेथड्स, प्रेजेंट फॉर्म है, ये साइंटिफिक मेथड्स यूज करती है टू डिटरमाइन, इन्फिनेटिव बेस फॉर्म से पहले टू, डिटरमाइन करने के लिए क्या, द कॉज ऑफ डेथ, मौत के कारण का पता करने के लिए। फोरेंसिक्स हैव एडवांस्ड, फोरेंसिक साइंस में भी एडवांसमेंट आ गया है अलॉट। नाउ वी हैव अल्ट्रासाउंड, अभी हमारे पास क्या है, हैव स्टेटिव वर्ब पास में होना, वी हैव अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी एंड बायोप्सी। नाउ वी हैव अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन। तो इतनी सारी चीज़ें आजकल फोरेंसिक साइंस एडवांस होने से मिल गई है हमें। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी, बायोप्सी आर सम ऑफ द मॉडर्न टेस्ट, जो आजकल के कुछ मॉडर्न टेस्ट हैं यूज्ड, जो यूज़ किए जाते हैं इन गेटिंग द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन पाने में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं।